हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट गेम तक पोकेमॉन्स के ज्यादा से ज्यादा 3 एवोल्यूशंस थे, पर पोकेमॉन एक्स एंड वाई में एक नया एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जो था मेगा एवोल्यूशन। जैसा कि आपने हमारी पोकेमॉन हिस्ट्री की सीरीज में देखा होगा, किंग एजी नाम के ट्रेनर का पोकेमॉन एक वॉर में मर जाता है और उसे फिर से जिंदा करने के लिए वो एक मशीन बनाता है और उसका पोकेमॉन फ्लेबीब फिर से जिंदा हो जाता है। अपनी इस मशीन से किंग एजी वॉर को भी खत्म कर देता है, पर मशीन के एक्सप्लोजन की वजह से नॉर्मल स्टोन्स मेगा स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये था मेगा स्टोन्स का ओरिजिन। अब देखते हैं टॉप 10 पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशंस, और हमारी ये लिस्ट टोटली हमारे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड होगी। अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से अलग है तो उसे बेशक कमेंट करें। और शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही पोकेमॉन, मार्वल, डीसी जैसे कंटेंट्स रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस हुए पोकेमॉन हेराक्रोस को मेगा एवोल्यूशन मिला। नॉर्मली हेराक्रोस का कोई प्री एवोल्यूशन या एवोल्यूशन नहीं है। हेराक्रोस बग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और उसके मेगा एवोल्यूशन के डिजाइन में उसके फाइटिंग टाइप को ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। और जैसा कि हमें पता है, मेगा एवोल्यूशन से पोकेमॉन के स्टैट्स बढ़ जाते हैं, पर हेराक्रोस के स्टैट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। उसके स्टैट्स का टोटल 600 है, जितना एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन का होता है। सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन मतलब एक ऐसा पोकेमॉन जो लेजेंडरी नहीं है, पर फिर भी उसके स्टैट्स लेजेंडरी पोकेमॉन के टक्कर के हैं। तो नंबर 9 पर है रेक्विजा। पोकेमॉन रूबी और सफायर गेम में रेक्विजा का मेन रोल था, क्योंकि वही 2 लेजेंडरी बीस्ट ग्राउडॉन और क्योगर की बैटल को रोकता है। तो अपनी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से उसे मेगा एवोल्यूशन मिला होगा। और पोकेमॉन रूबी और सफायर का रीमेक आया जो था ओमेगा रूबी और अल्फा सफायर। उसमें ग्राउडॉन और क्योगर अपने प्राइमल फॉर्म में चले जाते हैं, यानी कि वो और भी पावरफुल हो जाते हैं, और उन्हें हराने रायक्वेजा मेगा रायक्वेजा बन जाता है। और रायक्वेजा पहले से ही बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। मेगा एवोल्यूशन मिलने के बाद तो वो बिल्कुल ओवरपावर्ड हो गया है, क्योंकि उसकी स्टैट्स टोटल 780 हैं, जो देखने जाएं तो ऑर्शियस से भी ज्यादा हैं, और ऑर्शियस सारे पोकेमॉन्स का गॉड है। अपने अच्छे डिजाइन की वजह से साइथर पहले से ही एक पॉपुलर पोकेमॉन था, पर जनरेशन 2 में वो और भी पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसे एक एवोल्यूशन मिला जो था सीजर। इस एवोल्यूशन में वो बग के साथ स्टील टाइप भी था, और सीजर को भी एक मेगा एवोल्यूशन मिला। सीजर के मेगा एवोल्यूशन में उसके क्लॉस अब और भी ज्यादा शार्प हो गए थे, और उसकी ओवरऑल बॉडी अब ज्यादा शार्प है। और बिल्कुल हेराक्रोस की तरह ही उसके स्टैट्स भी एक सूडो लेजेंडरी जितने हो गए, और अपने स्टैट्स में स्पेशली उसका अटैक ज्यादा बढ़ा। मैजिकअप जैसे वीक पोकेमॉन इवॉल्व होता है गैराडोस जैसे पावरफुल पोकेमॉन में। गैराडोस का डिजाइन बिल्कुल ड्रैगन की तरह है, और उसके पास कुछ ड्रैगन टाइप मूव्स भी हैं, पर वो ड्रैगन टाइप नहीं है। फैंस को लग रहा है कि चारिज़ार्ड की तरह गैराडोस के मेगा एवोल्यूशन को भी ड्रैगन टाइप मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गैराडोस का मेगा एवोल्यूशन वाटर प्लस डार्क टाइप है। दिखने में इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, पर हमारे हिसाब से उसे डार्क की जगह ड्रैगन होना चाहिए था। गैंगार की एवोल्यूशन लाइन में 3 पोकेमॉन्स हैं, गैसली, हॉन्टर और गैंगार। वो एक गोस्ट प्लस पॉइजन पोकेमॉन है जो दिखने में इविल लगता है, और उसका मेगा एवोल्यूशन उस इविलनेस को और भी बढ़ा देता है। और उसकी येलो कलर की तीसरी आंख भी बहुत ही खतरनाक लगती है, और मेगा गैंगार का शाइनी फॉर्म तो और भी कूल लगता है। अगर स्टैट्स की बात करें तो मेगा गैंगार का स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पर उसके अटैक और डिफेंस अभी भी नॉर्मल हैं। मेगा एवोल्यूशंस में गैंगार का टाइप सेम ही रहता है, यानी कि गोस्ट और पॉइजन। अगर देखने जाएं तो अलाकाज़ाम और गैंगार एक तरह से राइवल्स हैं। दोनों के टाइप्स भी एक दूसरे के सामने इफेक्टिव हैं। तो गैंगार को मेगा एवोल्यूशन मिला तो अलाकाज़ाम को भी मेगा एवोल्यूशन मिलना ही था। अलाकाज़ाम के एवोल्यूशन लाइन में भी 3 पोकेमॉन्स हैं, एब्रा, कडाब्रा और अलाकाज़ाम। और बिल्कुल गैंगार की ही तरह अलाकाज़ाम के मेगा एवोल्यूशन में भी उसके स्पेशल अटैक्स बढ़ा दिए गए हैं। और डिजाइन की बात करें तो मेगा अलाकाज़ाम का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके सिर पर एक रूबी भी ऐड कर दी गई है, और उसके पास 5 फ्लोटिंग स्पून्स हैं। और आपको पोकेमॉन शो में सबरीना का कडाब्रा तो याद ही होगा,
वो एपिसोड थोड़ा डरावना था। सेप्टाइल का ओरिजिनल डिजाइन ही बहुत कूल है। ऐसा लग रहा था कि इसका डिजाइन इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, पर मेगा सेप्टाइल का डिजाइन और भी अच्छा है। और यही नहीं, उसके मेगा एवोल्यूशन में उसके पास अब ड्रैगन टाइप भी आ चुका है। उसके मेगा एवोल्यूशन में और भी लीफलेट्स और रेड कलर ऐड किया गया है। और सेप्टाइल हमेशा से ही एक फैन फेवरेट पोकेमॉन रहा है। मेगा सेप्टाइल के एचपी, डिफेंस और स्पेशल डिफेंस में ज्यादा फर्क नहीं आया है, पर उसका अटैक, स्पेशल अटैक और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पोकेमॉन एनिमे में ऐश के पास एक पावरफुल सेप्टाइल था, पर कैलोस रीजन यानी कि पोकेमॉन XY में ऐश ने उसे मेगा इवॉल्व नहीं किया, पर वो फ्यूचर में अपने सेप्टाइल को फिर से बैटल में ला सकता है, और वो भी मेगा एवोल्यूशन के साथ। लुकारियो पहले से ही पॉपुलर पोकेमॉन रहा है। वो पोकेमॉन की एक मूवी में मेन कैरेक्टर भी रह चुका है। उसके टाइप की बात करें तो वो फाइटिंग और स्टील टाइप है, और मेगा इवॉल्व होने के बाद उसका टाइप सेम ही रहता है। मेगा एवोल्यूशन की वजह से लुकारियो की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ जाती है, पर उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। इतना एग्रेसिव कि वो अपने ट्रेनर के लिए भी खतरा बन सकता है। मेगा लुकारियो की एक और स्पेशलिटी है कि वो ऑरा को सेंस और कंट्रोल कर सकता है। तो दूसरे नंबर पर हमने कैंटो रीजन के तीनों स्टार्टर्स को रखा है, यानी कि ब्लास्टॉइस, वेनुसॉर और चारिज़ार्ड। शुरुआत करते हैं वेनुसॉर से। वेनुसॉर की एवोल्यूशन लाइन है बल्बासॉर, आइवोसॉर और वेनुसॉर। असल में वेनुसॉर का डिजाइन फ्लाई ट्रैप और डायनासोर पर बेस्ड है, इसी वजह से उसका टाइप ग्रास और पॉइजन है। वेनुसॉर और मेगा वेनुसॉर के डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसका साइज और पावर बढ़ जाती है और उसके ऊपर का प्लांट और भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आता है ब्लास्टॉइस। ब्लास्टॉइस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। मेगा ब्लास्टॉइस का डिजाइन हर तरह से ब्लास्टॉइस के ओरिजिनल डिजाइन को इम्प्रूव करता है। उसकी पावर नॉर्मली बढ़ती है और उसका डिफेंस और स्पेशल डिफेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। ब्लास्टॉइस का डिजाइन टॉर्टोइस पर बेस्ड है, इसीलिए वो एक डिफेंसिव पोकेमॉन है। नॉर्मल ब्लास्टॉइस के पास 2 कैनन्स हैं, जिसमें से वो वाटर गन और हाइड्रो पंप जैसे वाटर अटैक करता है, पर उसके मेगा एवोल्यूशन में उसके पास एक और बड़ा कैनन आ जाता है, तो अब उसका हाइड्रो पंप जैसा पावरफुल अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इतने अच्छे डिजाइन और अपने एनिमे अपीयरेंस की वजह से चारिज़ार्ड बहुत ही पॉपुलर पोकेमॉन बन चुका है। चारिज़ार्ड ऑलरेडी एक पावरफुल पोकेमॉन है, और ऐश का चारिज़ार्ड तो और भी ज्यादा पावरफुल है। तो चारिज़ार्ड एक फायर प्लस फ्लाइंग पोकेमॉन है, पर उसका डिजाइन बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह लगता है। तो कई सालों से फैंस चाहते थे कि चारिज़ार्ड एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन हो, और यही हुआ। चारिज़ार्ड को अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से 2 मेगा एवोल्यूशंस मिले, चारिज़ार्ड X और चारिज़ार्ड Y। चारिज़ार्ड Y बाकी मेगा एवोल्यूशंस की तरह ही है। उसके डिजाइन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गई और उसका साइज और पावर दोनों ही बढ़ा दिए गए, पर उसका टाइप सेम था, यानी कि फायर और फ्लाइंग। और दूसरी जगह है चारिज़ार्ड X। आते ही चारिज़ार्ड X एक फैन फेवरेट मेगा एवोल्यूशन बन गया। उसका टाइप है फायर और ड्रैगन, तो आखिरकार फैंस को ड्रैगन टाइप चारिज़ार्ड मिल ही गया। ड्रैगन और फायर टाइप होने के बावजूद भी मेगा चारिज़ार्ड X में उड़ने की एबिलिटी है। और डिजाइन की बात करें तो उसका कलर थोड़ा डार्क है और उसकी फायर का कलर ब्लू है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। और पोकेमॉन ओरिजिन्स जो एक मिनी सीरीज है, उसमें मेन हीरो रेड के पास चारिज़ार्ड होता है, जिसे वो मेगा स्टोन देकर चारिज़ार्ड X बनाता है, और अपने इस चारिज़ार्ड के साथ वो म्यूटी जैसे पावरफुल साइकिक पोकेमॉन को भी हराता है। तो मेगा चारिज़ार्ड X एक अलग ही लेवल पर है। तो नंबर 1 पर पहुंचने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। तो नंबर 1 पर है म्यूटू। चारिज़ार्ड की ही तरह अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से म्यूटू को भी 2 मेगा एवोल्यूशंस मिले, जो थे X और Y। और म्यूटू के दोनों मेगा एवोल्यूशंस का डिजाइन बहुत ही कूल है। पहला है मेगा म्यूटू X। इस मेगा एवोल्यूशन में साइकिक के साथ साथ फाइटिंग टाइप को भी ऐड किया गया है, और उसी के मुताबिक डिजाइन भी चेंज कर दिया गया। उसके डिजाइन में अब ज्यादा फाइटिंग एलिमेंट्स हैं। और मेगा म्यूटू Y का भी डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इस फॉर्म में उसका टाइप साइकिक ही रहता है, और उसका स्पेशल अटैक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेगा म्यूटू Y एक पोकेमॉन मूवी में भी आ चुका है।
और पोकेमोन की सबसे पहली मूवी भी म्यूटू पर बेस्ड थी। और रेक्यूजा की ही तरह मेगा म्यूटू एक्स और वाई के स्टैट्स पोकेमोन गॉड आर्शियस से भी ज्यादा हो जाते हैं। सो गाइस, कमेंट करें आपका फेवरेट मेगा एवोल्यूशन। और जैसा हमने पहले ही कहा था कि ये लिस्ट टोटली हमारे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, तो अगर आपके पास अपनी लिस्ट है तो उसे कमेंट करें, या अगर आपका फेवरेट मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन इस लिस्ट में नहीं है तो उसे कमेंट कर दें। और हमने पहले भी पोकेमोन रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें बिल्कुल देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहें तो द सुपर हीरो कॉर्प्स को सब्सक्राइब करें और दबाएं उस बेल आइकन को, जिससे आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करें। दिस इज सुपर हीरो कॉर्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।